नमस्कार, स्वागत है आपका सागर श्री कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं की विज्ञान का 5वां पार्ट यानी कि अध्याय 5। इसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, यानी कि हम सेल्स कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से बायोलॉजी शुरू होती है। कक्षा 9 की बायोलॉजी यहाँ से शुरू होती है। अब तक हम जो 4 चैप्टर थे वो थे केमिस्ट्री के। ठीक है, यहाँ से बायोलॉजी शुरू होती है। ठीक, यानी कि जीव विज्ञान यहाँ से शुरू हो जाती है। सबसे पहले हम इसका इंट्रो यानी कि परिचय देख लेते हैं। परिचय क्या है? हर जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना है। क्या है? हर जितने भी जीवधारी, मतलब संसार में समस्त जीवधारी, सबकी बात कर रहा है। ठीक है, कोई भी जीवधारी ऐसी नहीं है जिसका शरीर कोशिका से मिलकर ना बना हो। इसको याद रखना। क्या है? हर जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना है। ठीक है, कोशिका जीवन की सबसे छोटी और कार्यात्मक इकाई है। यानी कि जीवन जो है सबसे छोटी और कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं? कोशिका को। यह जीवन की मौलिक इकाई कहलाती है। अब हम कोशिका के संदर्भ में खोज देख लेते हैं कि खोज के संदर्भ में कुछ पढ़ लेते हैं कि खोज किसने की थी। इसकी खोज जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। किसने की थी? यदि पूछा जाए कि कोशिका खोज किसने की थी तो रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने पेड़ की छाल की पतली परत का अवलोकन किया और कोशिका शब्द का प्रयोग किया, यानी कि कोशिका शब्द का निर्माण किया। वहां से कोशिका शब्द बना। क्या करा रॉबर्ट हुक ने? जो है 1665 में रॉबर्ट हुक ने पेड़ की छाल की परत का अवलोकन किया और कोशिका शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, लियोवेनहॉफ ने सूक्ष्मदर्शी से जीवित कोशिका का अध्ययन किया। ठीक है, लियोवेनहॉफ थे, इन्होंने सूक्ष्मदर्शी से जीवित कोशिका को अध्ययन किया। ठीक, इन्होंने कोशिकाओं के बारे में बताया। ठीक है, कौन है? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जीवित कोशिकाओं के बारे में किसने बताया? लियोवेनहॉफ ने। ठीक है, कोशिका के सिद्धांत देख लेते हैं। कोशिका सिद्धांत ये संयुक्त सिद्धांत है। ठीक है, क्या है? 1838 में किसने? स्लाइडन और सोहन ने मिलकर कहा था। 1838 और 39 में। क्या? स्लाइडन और सोहन ने, ठीक है, संयुक्त यानी कि मिश्रित वो दिया था, सिद्धांत दिया। ठीक है, क्या कहा था उन्होंने? सभी जीव कोशिका से बने होते हैं। और यानी कि संसार में जो भी जीव है सब कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, कोई भी किसी भी जीव का शरीर बिना कोशिका का बना नहीं हो सकता। ये उन्होंने क्लियर कहा था। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है, यानी कि सबसे जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कोशिका। ठीक है, बिर्ची महान वैज्ञानिक ने कहा कोशिकाएं केवल पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती है। यानी कि कोशिकाएं जो है वो जो कोशिकाओं के टूटने से बनती है, यानी कि जो कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं उनसे नई कोशिकाएं बनती हैं। ठीक, कोशिकाओं से कोशिकाएं बनती रहती हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाएं, इनकी विशेषता देख लेते हैं। क्या है? प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता और इनमें केंद्रक होता है। ये पौधों में पाई जाती हैं। ठीक, और ये जंतुओं में पाई जाती हैं। ये झिल्ली रहित होती हैं, यानी कि इनमें झिल्लियाँ नहीं होती। इसमें झिल्ली यानी कि झिल्लियाँ होती हैं। ठीक है, हम कोशिका के मुख्य भाग देख लेते हैं। ठीक है, क्या है? कोशिका झिल्ली यह अर्धपरागम होती है, पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित करती है। क्या करती है? यह कोशिका झिल्ली यह अर्धपरागम होती है, पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित करती है। दूसरी कोशिका भित्ति, यह केवल पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है, यानी कि ये जंतुओं में नहीं पाई जाती। इतना याद रखना है इसको। ठीक है, ये पादपों में पाई जाती है। क्या है? केवल पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है। ये सेल्यूलोज से बनी होती है और कोशिकाओं का आकार व सुरक्षा देती है। कोशिका भित्ति क्या करती है? केवल ये पौधों में पाई जाती है और सेल्यूलोज से बनी होती है। कोशिका का आकार व कोशिका का आकार और सुरक्षा देती है। साइटोप्लाज्म क्या है? यह एक जल जैसा द्रव है जिसमें कोशिकाओं के अंगक तैरते हैं। क्या है? साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इसे ऐसे पढ़ सकते हैं। साइटोप्लाज्म एक ऐसा तेल जैसा द्रव है जो जिसमें कोशिकाओं के अंगक तैरते हैं। ये क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, हम देख लेते केंद्रक। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र।
ये केंद्रक जो है वो नियंत्रण केंद्र रहेगा, ठीक है, यानी कि इसका कंट्रोल हाउस रहेगा, ये इसको सबको कंट्रोल करता है, जिसमें डीएनए होता है जो आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रहित करता है, ठीक है। केंद्रक झिल्ली से घिरा रहता है। कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा का पावर हाउस, ठीक है, यानी कि ऊर्जा का घर है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है, ऊर्जा का घर है, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। यदि पूछा जाए कि कोशिकाओं का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। या पूछा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो ये क्या है, ऊर्जा का पावर हाउस है, ठीक है, ऊर्जा का घर है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक होता है खुरदरा, दूसरा होता है चिकना, ठीक है। ये चिकन क्या है, खुरदरा, ये राइबोसोम युक्त, ठीक है, इसमें राइबोसोम होता है, ये प्रोटीन और वसा का निर्माण होता है, निर्माण से होता है, ठीक है। क्या चिकना होता है प्रोटीन और वसा का निर्माण, ठीक है। गोल्जी निकाय पैकिंग और वितरण केंद्र, यानी कि कोशिकाओं क्या करता है, पैकिंग और वितरण, यानी कि कोशिकाओं को वितरित करता है, ठीक है। लाइसोजोम अपशिष्ट पदार्थों का नाश करता है, ठीक है, ये कोशिकाओं में पाया जाता है, क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों का नाश करता है, यानी कि ये सब जो है वो कोशिकाओं में जो केंद्रक उसमें सब विभाग है जो अपना अपना काम करते हैं, कोई पैकेजिंग का काम करता है, कोई पदार्थों का नाश करता है, ठीक है, ये सब काम करते हैं, ये उसके विभाग कह सकते हैं हम कोशिकाओं के, ठीक है। लाइसोसोम अपशिष्ट पदार्थों का नाश करते हैं। प्लास्टिड ये केवल पौधों में पाए जाते हैं, ये प्लास्टिड जो है वो जंतुओं में नहीं पाए जाते, इसको याद रखना, ये आगे काम आएगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण करता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट, ये केवल पौधों की कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, क्योंकि जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। वैक्यूल पौधों में बड़ी और जंतुओं में छोटी, जल पोषक तत्व और अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करता है। वैक्यूल जो है क्या करते हैं, संग्रहित करने का कार्य करते हैं, यानी कि ये कोशिका का एक विभाग है जो क्या है, जल पोषक तत्वों को संग्रहित करता है, ठीक है। पौधों तथा जंतु कोशिका में अंतर देख लेते हैं, ठीक है। कोशिका भित्ति पौधों में कोशिका भित्ति होती है और जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, क्या है ये विशेषता में, कोशिका भित्ति पौधों कोशिका में होती है और जंतुओं में नहीं होती, क्या है, दूसरा क्या है, प्लास्टिड, इसमें पौधों की कोशिका में प्लास्टिड होते हैं और इसमें जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं होती। तीसरा क्या है, वैक्यूल पौधों की एक बड़ी और ये है छोटी, यानी कि वैक्यूल जो है पौधों की कोशिकाओं में बड़ी होती है और जंतुओं में छोटी होती है। आकार, ठीक है, इसका आकार निश्चित और इसका आकार निश्चित नहीं होता। हम अध्याय का यानी कि हमने अध्याय जो है कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर 5 जो बायोलॉजी का है कक्षा 9 का वो हमारा कवर हो चुका है, ठीक है। यदि वीडियो एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लें, उसके प्रॉपर नोट्स बना लें, या फिर इसका लिंक इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, या फिर कमेंट में कहें PDF भेजें तो मैं इसका नोट्स PDF भेज दूंगा। क्या है, अध्याय का सारांश क्या है, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है, ठीक है। कोशिका विभिन्न अंगों से बनी होती हैं जो जीवन क्रियाओं को नियंत्रित करती है, यानी क्या कह रहा है, कोशिकाएं, ठीक है, जो ग्रीन अंडरलाइन हो रही, विभिन्न अंगों से बनी होती हैं, कोशिकाएं विभिन्न अंगों से बनी होती है जो जीवन क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। कोशिकाओं की संरचना, प्रकार, कार्य और जीवन की विविधता को समझने की कुंजी है। हमने यह चैप्टर 5 यानी कि बायोलॉजी का पहला चैप्टर कवर कर लिया है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम सारे चैप्टर कवर करने वाले हैं। 10th की विज्ञान के बाद हम समाज विज्ञान को कवर करें, उसके बाद हिंदी इंग्लिश सारे चैप्टर कवर करेंगे, हम नवी के भी सारे चैप्टर सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे। धन्यवाद।